हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार। आप सभी साथियों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इसी का लेक्चर हम लोग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3 को। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो है ये जो है शून्यांक से रिलेटेड है। किससे? शून्यांक से रिलेटेड। पहले बात को समझिए। देखिए, हम लोग लेक्चर 1 में बात की थी। किसमें बात किए थे? लेक्चर 1 में क्या बात किए थे? 1 और 2 में बात ये किए थे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, कि बहुपद जो होता है क्या होता है? पदों का ऐसा समूह होता है जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या, उसको बोलते हैं बहुपद। जान चुके थे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्या 2x + 1 ये बहुपद है। उसके बाद हम बोलेंगे क्या 2x² + 5x + 1 ये भी क्या बहुपद है। उसके 7x³ + 4x + 1 ये भी क्या है? बहुपद है। तो हम क्या देख रहे हैं, सब जो बहुपद है, इस बहुपद में कितना पद है? देखो, इसमें 2 पद, इसमें 3 पद, इसमें 3 पद, इसी तरह 4 पद भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं बहुपद न पद के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक चीज़ और देखो, इस बहुपद में मैक्सिमम घात 1 है, इसका मतलब 1 घात वाला बहुपद है। इसमें अधिकतम घात 2 है, 2 घात वाला बहुपद। 3 इसमें क्या है? अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब 3 घात वाला बहुपद। इसका मतलब बहुपद जो होता है 2 तरह का होता है, मतलब 2 तरह से बांटते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें घात के आधार पर ही देखना है क्लास 10th के और एक्सरसाइज 2.1 में। तो हमको घात के आधार पर देखना है। तो जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेखिक बहुपद। कौन बहुपद? रेखिक बहुपद। ठीक है, और जिसका घात अधिकतम घात 2 हो, पदों का अधिकतम घात 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। बात समझ रहे हैं आप? तो हम क्या देखें, एक घात को देखेंगे बहुपद, 2 घात को द्विघात बहुपद, 3 घात को त्रिघात बहुपद और 4 घात चतुर्थ घात बहुपद। तो हम लोग 4 घात तक ही यूज होगा, तो चतुर्थ घात बहुपद तक हुआ। ठीक है, तो अब देखो भाई, एक बात और समझो, इसमें हमको क्या निकालना है? ये जो अलग अलग घात वाले बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद का हमको निकालना है शून्यांक। क्या निकालना है? बहुपद का शून्यांक। और शून्यांक क्या होता है पहले ये समझिए आप। देखिए, शून्यांक होता क्या है? शून्यांक क्या होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है, चर के ही मान को हम लोग बहुपद का शून्यांक बोलते हैं। लेकिन ऐसा मान जो बहुपद को 0 बनाते हैं, मतलब पुनः अगर उस हम वैल्यू को दोबारा बहुपद में रख दें तो उसका मान अगर 0 आ जाता है, जिसका मतलब वो जो मान है चर का, वो उसका शून्यांक है। क्या मतलब? देखो एग्जांपल समझो। जैसे मान लीजिए बहुपद दिया p(x). देखो, बहुपद को शॉर्ट कर p(x) बोलते हैं। जैसे आपको दे दिया x + 2। ठीक है, जैसे हम मान लिए x बराबर ले लिए 1, मतलब चर का मान क्या ले लिए? 1, और हम रख रहे हैं इस बहुपद में। जब हम p1 रखे तो देखो 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। अगर मान लिए x बराबर हम ले लेते हैं क्या? -1। क्या ले लेते हैं? -1। अब p(x) के जगह हम क्या लेते हैं? -1। तो देखिएगा अब क्या होगा? 1, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ x के जगह हम क्या लेंगे? -1। तो -1 ले लिए। अब देखो उसके बाद +2 है, तो +2 ले लिए। बचा कितना? यहाँ पर मेरा 1 बचा। ठीक है, अगर हम x बराबर लेते हैं -2, क्या लेते हैं? -2। तो p अगर -2 रखते हैं, x के जगह हम क्या रखें? -2, और यहाँ क्या है? x है -2, और यहाँ पहले से +2 बराबर क्या है? 0। देखो, यहाँ भी चर का मान लिया अपने से, तो वैल्यू कितना आया? 3। इसमें कितना लिए? -1, तो कितना आया? 1। और इसमें क्या लिए? -2, तो क्या आ गया? 0। देखिए, ये सारा, ये भी चर का मान है, ये भी चर का मान है, ये भी क्या है? चर का मान है। तो बहुपद में मौजूद चर का वह मान, अच्छा इसमें बोलिए चर क्या है? x है ना। तो x जो है, x का वह मान जिसको रखने पर बहुपद में 0 बना दे, वो होता है बहुपद का शून्यांक। ठीक है, तो बताओ कि देखो, एक तो मान ये लिए थे, ये 0 नहीं किया, ये लिए -1, ये भी नहीं किया, और ये -2 लिए, जैसे क्या आ गया? 0 आ गया। तो कौन सा मान 0 किया? x बराबर, मतलब चर का मान 2 ना, तो यही जो 2 इसको क्या कर दिया? 0 बना दिया। इसका मतलब बहुपद का शून्यांक यही तो x बराबर -2, जो यही क्या है? बहुपद का शून्यांक है। मतलब बहुपद का शून्यांक क्या होता है? बहुपद में मौजूद जो भी चर रहे, x रहे या y रहे, जो भी चर रहे, तो वह चर का ही मान होता है। लेकिन ऐसा मान होता है कि दोबारा अगर उस बहुपद में रखें तो मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस मान को हम बोलते हैं बहुपद का शून्यांक। बात समझ रहे?
तो ये हो गया बहुपद का शून्यांक। लेकिन कैसे जानेंगे कि बहुपद का शून्यांक -2 ही होगा? अब देखो हम 1 भी रखे, -1 भी रखे और -2 रखे तब 0 आया। हो सकता था कि हम -2 रखे या मान लो कि और अलग दूसरा -5 होना होता या -7 होना होता, इस तरीके से हम चेक करते तो टाइम लगता ना, वक्त लगता ना। तो इसीलिए इस बहुपद के शून्यांक को निकालने के लिए मेथड है। क्या है? मेथड है। तो 2 मेथड होता है। कितना मेथड होता है? 2 मेथड। एक होता है क्या? आलेखीय मेथड। आलेखीय मेथड मतलब आलेखीय विधि। और दूसरा होता है क्या? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। 2 तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? बहुपद का शून्यांक निकालते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो आलेखीय विधि से बहुपद का शून्यांक आप आगे क्लास में अच्छे से जानोगे। लेकिन आलेखीय विधि से बहुपद का शून्यांक कितना होगा, इस चीज़ को हमको जानना है क्लास 10th में, जो एक्सरसाइज 2.1 में है। तो पहले यार इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं आलेखीय विधि के मामले का, उनके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना? शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित बहुपद p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब नीचे में कुछ बहुपद का आलेख दिया हुआ है, उसमें हमको देखना है और वो बताना कि बहुपद का जो शून्यांक की संख्या वो कितना, मतलब इस आलेख में शून्यांक कितना है, इस आलेख में शून्यांक कितना है, इस आलेख में शून्यांक कितना है, इस आलेख में शून्यांक कितना है। बात समझ रहे हैं ना? एक बात ये समझिए आप पहले, देखिए बहुपद जो होता है वो किसी भी चर में हो सकता है, किसी भी चर में हो सकता है। फिलहाल जो होता है बहुपद x या y में सिंपल सा होता है। सिंपली किसमें होता है? x या y। जैसे हम बोलेंगे क्या x, जैसे p ऑफ x बराबर क्या हो गया? x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक ये हो गया। या मान लो कि इस तरीके से हो सकता है पी वाई बराबर y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो हम क्या देख रहे हैं? ये जो बहुपद है ये किसके रूप में? इसमें वेरिएबल क्या है? चर क्या है? x है। इसमें क्या है? वेरिएबल y है। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि x या y के फॉर्म में ज़्यादातर होता है, लेकिन एक चर में होता है, या तो x ही होगा या तो y ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें p ऑफ x बोल दें मतलब x चर की बात कर रहे हैं, अगर y बोल दे तो y चर की बात होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपद में p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या बताना, मतलब इसमें जो चर यूज हुआ है वो क्या है? x के फॉर्म में। अगर x के फॉर्म में है तो ये आलेख में x ही देखना है। क्या देखना है? x। अगर x देखेंगे तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इसमें देखो हमको शून्यांकों की संख्या पूछा ना, सिंपल सा क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आलेख, जो यही आलेख है मेरे, ये जो क्या आलेख है, ये आलेख देखो x एक्सिस को क्या बार कट किया है। अगर बहुपद x एक्सिस वाला है, कितना वाला है? x एक्सिस वाला है, तो हम क्या देखेंगे? x एक्सिस में देखें, x एक्सिस क्या बार कट किया? 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, यहाँ पर 1 5 बार किया ना। शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? यहाँ पर 5 हो गया, मतलब 5 शून्यांक है इसका। ठीक है, 5 को शून्यांक निकल सकता है इसका। अब बताओ यहाँ पर देखो x एक्सिस की बात ही कर रहा है, इसीलिए x एक्सिस क्या बार काटा? तो बोलेंगे कितना बार काटा? तो 2 बार, तो इसका हो गया 2। तुम x ही देखोगे, y पर क्या हो रहा नहीं देखना है। जब y की बात होता तो x की बात हो रहा है। अब इसमें देखो अगर हम बात करें इसमें क्या बार काटा x एक्सिस को, तो बोले x एक्सिस को 1 बार काटा, मतलब कितना हो गया? शून्यांकों की संख्या 1 हो गया। अरे इसमें देखो क्या बार कट किया है? x एक्सिस को 1 भी बार कट नहीं किया, 1 भी बार कट नहीं किया। इसका मतलब इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगी? 0, मतलब इससे शून्यांक नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो ना? अगर यहीं पर p ऑफ x ना बोल करके वो बोल देता है p ऑफ y बोलता है, अगर क्या बोलता है? p ऑफ y, y पर कटिंग देते, y को ग्राफ के बाद कट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से हमको आलेख दे देता और हमको बोल देता कि बताओ कि पी वाई है, तो हम देखते y एक्सिस पर क्या बार कटा? 1 बार कटा है ना, तो इसका शून्यांक 1 हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो इसी से रिलेटेड था मेरा एक्सरसाइज 2.1, जो कि बिल्कुल ही आसान था और आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।